फ्रेंड्स, आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर स्टूडियो में स्वागत है। बेटा मैं आज आपको मैथ्स में त्रिकोणमिति के बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, यानी ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई एवं दूरी के आपका एग्जाम तो आएगा 3 तारीख को, 18 को आपको एग्जाम लगा भी है, तो उस हिसाब से मैं आपको आज एक ही लेक्चर दूंगा जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी इंपॉर्टेंस मेथड जो तरीके हैं उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए पहले मैं एक चीज़ बताते हैं। जो पहले कन्फ्यूज़न है पहले उसको हटाओ। कन्फ्यूज़न रहेगी, आप कंफ्यूज होगे, और कन्फ्यूज़न है कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको एक्चुअली क्या है, आपने एकेडमी पढ़ा और एकेडमी में जो मार्क्स आप पढ़ाते हैं वो ऐसे पढ़ाते हैं कि ये मीनार की चोटी से यदि ये कोई इंसान यहाँ पे मान लो हवाई जहाज जा रहा है तो ये कह देते हैं अवनमन कोण और इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। अब समस्या क्या, बच्चा खेलता क्या है कि अवनमन उन्नयन में ही कंफ्यूज कि अवनमन कहाँ है उन्नयन कहाँ है। और आपने पहले पढ़ा भी है, इनको एकांतर कोण भी बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो कुल मिला के है अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, बराबर होंगे। ये यदि अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है, ये क्या है एकांतर कोण। अल्फा कोण बराबर बीटा कोण, क्यों? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। तो ये बोल सकते हैं कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, दोनों इक्वल होते हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए हूं तो कंफ्यूज ना होना, ठीक। चलिए इस पे हम सेकेंड, अब इस पे क्वेश्चन बताते हैं कुछ। जैसे टाइप फर्स्ट, जैसे आपको मैं इसी में क्लियर कर रहा हूं, ये कोई मीनार है, क्या है मीनार। तो ये मीनार है, तो ये मीनार की क्या होगी ऊंचाई। और जब मीनार की ये ऊंचाई होगी, मीनार खड़ी होगी, तो जैसे सूर्य, मान लो सूर्य की रोशनी पड़ी तो मीनार पे जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो नीचे जो भाग है इसमें सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं परछाई। यदि मीनार है तो उसकी ये क्या है परछाई, परछाई बोल सकते हैं, या मीनार के किसी बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। ठीक, बस यही है और कुछ नहीं इसमें, ठीक। तो पहला टाइप समझना एग्जाम में यार मैं आपको 2-3 टाइप लिखूंगा, 3 टाइप से 99% एग्जाम में वही आएगा, और जो 1-2% के लिए उसके लिए हम पूरा पढ़ेंगे इसके बाद। पहला समझिएगा, क्वेश्चन आता है मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा जब उसकी ऊंचाई परछाई की √3 गुनी। लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में को आगे पीछे हो जाए बात अलग है। आप क्वेश्चन का समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा जब उसकी ऊंचाई परछाई की √3 गुनी हो। समझना बेटा अच्छे से, ये मीनार है, राइट, ये मीनार बन गई। क्वेश्चन ने बोला मीनार की, कहां गया, जब उसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई परछाई की √3 गुनी हो। क्वेश्चन पढ़िएगा सुनिएगा, मीनार की ऊंचाई परछाई की √3 गुनी हो। यदि परछाई x होगी तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी √3x। आपने पढ़ा है बचपन में, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, एक x दूसरी 2x। दुगनी मतलब 2 से गुणा, 3 गुनी मतलब 3 से गुणा, 4 गुनी मतलब 4 से गुणा, और √3 गुनी है तो √3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो वही चीज क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊंचाई परछाई की √3 गुनी है, तो परछाई यदि x है, ऊंचाई क्या होगी √3x, राइट। हमें उन्नयन कोण थीटा निकालना है। आप ले लीजिएगा tan थीटा इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, भूल जाओ, बस इतना समझ जाओ। tan थीटा ले लो, tan थीटा के लिए होगा लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू √3x बटे आधार की वैल्यू x, x से x कैंसिल, √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, tan से tan कैंसिल हो, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। आंसर 60 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, कैंसिल करोगे इसको बोलेंगे π/3, ये भी हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका उसमें था फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप मैं आपको बता रहा हूं, इसी में देखना बेटा। अभी मैंने कहा था ऊंचाई √3 गुनी परछाई की, क्यों? अब आएगा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सेकेंड टाइप, जब
परछाई √3 गुनी ऊंचाई के हो। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें जब परछाई क्या हो, √3 गुनी हो ऊंचाई के। ठीक है, अब इसका डायग्राम क्या बनेगा समझना बेटा। ये कोई एक मीनार है, बोला है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें जब परछाई √3 गुनी हो ऊंचाई के। यदि ऊंचाई x है, परछाई क्या है, ये परछाई ये ऊंचाई, क्वेश्चन पढ़ना, परछाई ऊंचाई के √3 गुनी है। ऊंचाई यदि x है तो परछाई √3 गुनी है ना, तो परछाई होगी √3x, राइट। एंगल निकालना है थीटा, उन्नयन कोण यही होता है आपका, tan थीटा निकालो, लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये, √3x कैंसिल आउट, 1/√3, ये वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, tan से tan कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके लिए। और इसका थर्ड टाइप, तीसरा टाइप वो ये है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, ये समझाओ, ये सब में एक ही है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें जब परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो। ये लास्ट टाइप है, थर्ड टाइप। जब परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर होगी तो कुछ ऐसा बनेगा, ये परछाई x, ऊंचाई भी x, बराबर है तो दोनों बराबर रहेंगे। ये थीटा लेट कर लोगे, थीटा आप tan थीटा निकालोगे होता है लंब बटे आधार, x/x कैंसिल आउट, 1 वैल्यू होती है tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आंसर। चलिए 3 क्वेश्चन मैंने दिए, तीनों नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 समझना इस चीज़ को, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, समझिएगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, फिर आप जितने भी क्वेश्चन उनको लगा लीजिएगा, लग जाएंगे, ठीक है। यदि एक वृक्ष की छाया, ये वृक्ष है, इसकी छाया tan √3 है, ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, हमें इसका उन्नतांश ही होता है उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये थीटा हो गया, इस ट्रायंगल में tan थीटा लेंगे तो आएगा लंब बटे आधार, समझ में आया, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचेगा 1, ये हो गया 1/√3। 1/√3 बेटा किसकी वैल्यू होती है, याद कर लो, tan 30 की वैल्यू, 10 से 10 ये भी कैंसिल, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, या डिग्री में ना हो रेडियन में हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 × 18 तो π/6, ये 30 डिग्री भी आंसर सही है, या π/6, ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो आपके जितने भी स्टूडेंट सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के हैं, जिन्होंने 1 ईयर का बैच लिया है, उनको तो मैं एक क्वेश्चन के बता दूंगा तो उनको रिवाइज हो जाएगा। बट जो बच्चे इस बार इसको पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, और जो मैं सिखा रहा हूँ इसी मेथड से लगाइएगा। और उनके नॉलेज में कोई भी स्टूडेंट हो जिसने 1 ईयर का बैच किया हुआ है, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, उनको अच्छे से आता होगा, उनको मैंने अच्छे से पढ़ाया है। दिया पृथ्वी पर बिंदु C से, पृथ्वी पे कोई, मैं डायग्राम बनाऊंगा वो बड़ा, बिंदु C से, पृथ्वी पे कोई बिंदु C से, ठीक। एक ऊर्ध्वाधर मीनार के 2 बिंदु, एक ऊर्ध्वाधर मीनार के 2 बिंदु A व B के उन्नयन कोण 60 डिग्री व 30 डिग्री है। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार के 2 बिंदु हैं A और B। अभी हम नहीं जानते A और B कहाँ हैं। एक चीज याद रख लेना, जो बड़ा एंगल होगा वो पास बनेगा, पहले 60 डिग्री दिया है तो पहले A पॉइंट मिलेगा, फिर 30 डिग्री दिया है फिर B पॉइंट मिलेगा, और जो बड़ा एंगल होता है वो पास से बनता है, यानी 60 डिग्री यहाँ बनेगा, यहाँ A पॉइंट होगा, और 30 डिग्री यहाँ बनेगा, यहाँ B पॉइंट होगा, ये 30 डिग्री, ठीक। ए बी बराबर दिया 50 मीटर, राइट। सब कुछ यार इसका पोस्टमार्टम कर डालेंगे कि इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी क्या है, सब निकाल देंगे, ठीक। कैसे निकालेंगे ये समझना, कैसे निकलेगा ये समझना जरूरी है। ये नोट हो गया आपका। लाइफ में कभी मत भूलिएगा, 45 के और 60 के मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। मैं 30 और 60 के बताऊंगा, एग्जाम में वो टफ नहीं आएगा आपके लिए कि इतना लेंथी क्वेश्चन आ जाए।
ये आपको 60 डिग्री दिया गया है, ये आपको 30 डिग्री दिया गया है। रेशियो से बराबर करना है, रेशियो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है एंड ये डी पॉइंट है। आप कुछ मत करना, कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, समझना। इस पॉइंट से इस त्रिभुज एबीसी त्रिभुज में 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री। tan 60 का मान रखो बच्चों, चुपचाप जो कह रहे हैं उसको समझिएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/1 लंब बटे आधार। ये आपका लंब और ये आपका आधार, ये आपका लंब, ये आपका आधार, लंब बटे आधार, राइट। जितना मैं कह रहा हूं उतना समझिएगा। tan 60 की वैल्यू ली √3/1 लंब बटे आधार। भूल जाओ जो हो गया, त्रिभुज एबीसी का आपने जो करना था कर दिया, अब उसको भूल जाओ। अब आओ पूरा जो बड़ा त्रिभुज 30 डिग्री बना, ये बना ए बी डी में। जब ए बी डी में आओगे, ए बी डी में आओगे, 30 डिग्री बना हुआ है, इसकी वैल्यू रखो। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये लंब, ये आधार, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार। समझ में आया? आधार पूरा यहां से यहां तक है। ये इसकी ट्रिक ये होती है बेटा कि ये सिंगल लाइन है, इस लाइन को देखो, ये बिंदु कट कर रहा है, इस लाइन को कोई बिंदु कट कर रहा है नहीं। जो सिंगल लाइन हो उसके रेशियो बराबर करेंगे। हाँ बेटा, ये tan 30 था, 30 लिया ना, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ठीक, हाँ समझना बेटा मेरी बात को। इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हम लोग रेशियो बराबर करते हैं, अनुपात। और जिस लाइन को कोई लाइन कट ना कर रही, ये लाइन देखो, ये लाइन ये कट कर रही है, कर रही है नहीं कर रही, बस इस लाइन को कोई लाइन कट नहीं कर रहा है, इसके अनुपात बराबर करेंगे। अनुपात मतलब यहां √3 है तो यहां पे √3 होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। यहां √3 दिया गया, हमने √3 से यहां गुणा कर दिया, ये भी 1 × √3, ये √3 हो जाएगा। और जब √3 का ऊपर गुणा करोगे तो √3 का नीचे भी गुणा करोगे, ये पूरी वैल्यू में हो रहा ना, तो √3 ऊपर मिल गया और नीचे √3 क्या हो जाएगा? 3। ये लंब √3 और यहां जब √3 से गुणा करोगे ये 3 हो जाएगा। समझ में आया? यही यार जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से आता होगा, क्योंकि यार एक लाइन में आंसर निकलेगा जब आपको आ जाएगा। और सुनना अच्छे से मेरी बात को, ये पूरा 3, ये आपका 1, ये पूरी लाइन 3 है, ये आपका 1 है तो ये आपका 2 होगा। ये कॉमन सेंस की बात है यार, ये मैंने पार्टीशन कर दिया, पूरा मैंने बोला 3, ये बोला 1, ये 3 था, ये पूरा हो जाएगा 2, नहीं होगा, ये 2 होगा। कौन सा? ये पॉइंट। और बेटा अच्छे देखना, ये अब मैं बोल रहा हूँ tan 60 की वैल्यू बनाओगे तो ये आएगी √3 और इसकी वैल्यू ये यहां से यहां तक 1। tan 30 लोगे तो ये वैल्यू 1, ये आएगी अपॉन में √3। ठीक, बराबर करेंगे, √3 से 5 गुणा करेंगे, ये √3 हो जाएगा, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 ये 3 हो जाएगा। ये पूरा 3 है बेटा, ये 1 है तो ये कितना बचेगा? 2। और 2 बराबर दिया गया है 50। 2 बराबर क्या दिया गया है? 50। 1 बराबर निकालेंगे, कैंसिल कर दो, 25। जो 1 बराबर है ये बिंदु से ए बिंदु की, मीन्स मीनार की जो बिंदु ये सी है, सी से ए की दूरी कितनी है? 25 मीटर। सी से कुल दूरी पूछे, ये 25, ये 50, पूरी 75। ठीक है, और मीनार की हाइट पूछ रहा है, हाइट कितनी? √3। हाइट कितनी बेटा? √3। 1 बराबर 25, √3 बराबर निकालेंगे, √3 को गुणा कर दो, 25 √3, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। मीनार की ऊंचाई कितनी थी? √3। 1 बराबर हमेशा 1 बराबर निकालोगे, 2 बराबर दिया था, 1 बराबर निकालेंगे, कैंसिल कर देंगे, 1 बराबर आ जाएगा, या 2 को पॉइंट में ले जाना। ठीक है, 1 बराबर निकल के आएगा 25 और 1 आपका ये था, ये पूरी दूरी होगी 25, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 50 और 25 75। आपसे मीनार की ऊंचाई पूछेगा, √3 है, √3 बराबर निकालोगे तो 25 √3 गुणा करो तो 25 √3, ये मीनार की हाइट। बेटा मैं अभी आपको आज इतने बेसिक क्वेश्चन में दे रहा हूँ। कल मैं एक जो लेक्चर बनाऊंगा इस हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें मैं आपके कम से कम 7 क्वेश्चन डालूंगा, उससे ऊपर एग्जाम में नहीं आएगा, उससे ऊपर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप इसको देखिएगा, ये आपके लिए बेसिकली अच्छा क्वेश्चन मिल गया है। ठीक है, ऐसे में कल 2-3 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, तो आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जो मान लो जो बच्चे क्रैश कोर्स के भी हैं, नए बच्चे हैं, उनको भी समझने में आसानी होगी। बट बेटा इसको देख जोड़ लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा। जो बच्चे देख लें तो ये नई ट्रिक है, सभी बच्चों को शेयर कर देना अपने ग्रुप में। ठीक है, और बोल देना कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए ओके।